हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है। तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। थंबनेल से काफ़ी कुछ आइडिया आपको लग ही गया होगा। बाकी पूरी रीडिंग को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपसे कितने % रीडिंग रेजोनेट हुई। आप लोग क्लेम ज़रूर करना कि आपसे कितना रीडिंग रेजोनेट हुआ है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो इस गिवन नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कुंडली और टैरो दोनों ही देखे जाते हैं, तो आपको जो भी इंटरेस्ट हो उस हिसाब से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेंट होनी चाहिए। आप लोग क्लेम करना, जिनसे नहीं हो रही है वो भी कमेंट करना, ताकि आने वाली रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए। और आज की रीडिंग हम राइडर डेक से करने वाले। प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट करते हो, आई नो, बट थोड़ा और सपोर्ट करो, वीडियो को हाइप करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। एंड जो लोग देख रहे हैं बट वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट वुड बी अगेन अ गुड हेल्प। तो चलिए ठीक है, अब हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रभु का नाम लेकर रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने राइडर डेक से कार्ड सेलेक्ट करे हैं, जो कि आपके लिए बहुत यूनिक से मैसेज लेकर आए हैं। लोगों की गॉसिप, क्या अमेजिंग गॉसिप है आज तो आपके लिए। देखो, लोगों को ना ऐसा लगता है कि आप अनटचेबल हो। अनटचेबल मतलब जिस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि आपको टच किया तो वो भस्म हो जाएंगे। अनटचेबल मतलब एक तो उन काफ़ी लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इसमें भी कॉइन के जैसे दो एस्पेक्ट होते हैं, ऐसे लोगों के ना एक ही पहलू पे देखने के सबके अपने अपने नज़रिए हो जाते हैं, सबके अलग अलग पहलू बन जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ दिख रही है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि एक तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों का ओपिनियन क्या है। एक तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई कितनी भी गॉसिप करे, कोई कितनी भी बातें करे, आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो लोग फिर एक टाइम के बाद ढीठ इंसान को छोड़ देते हैं ना, उसके बारे में बातचीत नहीं करते हैं, या फिर उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। क्योंकि इंसानों को ना ज़्यादातर ट्रिगर करने का शौक़ है। तो जो इंसान जितना चेतता है, जितना ज़्यादा चिढ़ता है, उसके ऊपर ज़्यादा उसको और ज़्यादा चिढ़ाते हैं और ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। बट इफ़ यू स्टॉप रिएक्टिंग, तो वो चिढ़ने लगता है कि भाई ये बंदा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया सर ये। तो फिर वो अपने अपने आप में किलसने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार हमने तो इतना सब बोल दिया, इतनी सारी बातें हो गई, और ये पर्सन जो है ये अभी तक चिढ़ ही नहीं रहा है, ये पर्सन को रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो आपका जो गंदा साइड, बुरा साइड है, गुस्से वाला साइड जो निकलवाना चाहते हैं, वो जब वो नहीं निकल पाता है तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत सॉर्टेड हो गए हो, अभी आप वक्त के साथ बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, अब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पड़ता, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल सिचुएशन है, आप कंट्रोल कर लेते हो जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं। हाँ, तो ये बात रही लोगों के पर्सपेक्टिव की, आपके रिएक्शन की। फ़र्क आपको पड़ता है, लेकिन कितना पढ़ना है, किससे पढ़ना है और कितना दिखाना है, इतना अब आप कैलकुलेटिव हो चुके हो। दूसरा, लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन हो, इतना मतलब रिच पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ज़्यादा रिच लगते हो। आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी विजिबल जो होते हो आप लोगों को, या जो आप कह सकते हो द वे यू कैरी योर सेल्फ, इट्स अमेजिंग। ऐसा लोगों को लगता है कि आपका जो भी क्लास है, लाइक फाइनेंशियली जो भी क्लास है, उससे +1 लगते हो आप उससे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके सामने वो ना ओपन अप नहीं हो पाते, क्योंकि वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली आपसे वो थोड़ा डाउन है। चाहे वो लुक्स की बात हो, चाहे वो फिनेंसेस की बात हो, चाहे वो ड्रेसिंग की बात हो, सो दे थोड़ा इन्फीरियर फील करते हैं। दे थिंक कि आप जज करोगे। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर अ जजमेंटल पर्सन, बट व्हाट दे परसीव, कि जो इंसान थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट दिखता है, ज़्यादा कूल लगता है, ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो लोग उससे ना अंदर ही अंदर एक काइंड ऑफ जेलिसी या काइंड ऑफ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ जाता है, कि उनको लगता है कि आप उनसे सुपीरियर हो, वो आपसे थोड़े दबते हैं। तो अपना पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप उन्हें जज करोगे या मे बी आप उनके बारे में कुछ सोच सकते हो, वो अपना पर्सपेक्टिव खुलकर आपके सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट
भी हो आप, तो उनको लगता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको फ़र्क पड़ेगा, आप सोचोगे या आप उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, क्योंकि वो वैसे हैं, वो करते हैं, तो उन्हें लगता है आप करोगे तो उनको फ़र्क पड़ेगा। इस वजह से कहीं न कहीं ये समझना चाहिए हमें कि लोग आपके बारे में, ऐसा नहीं है कि वो पीठ पीछे इसलिए बुराई कर रहे हैं क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। कई बातें वो मुँह पर खुलकर नहीं कह पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप जज करोगे। तो कार्ड्स जो मुझे दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग आपके, या आप ये कह सकते हो कि इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका कि लोग आपके मुंह पर बोल ही नहीं पाते हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं होती। वो आपके, अगर आप कुछ बात कह रहे हो और उनका विचार उससे अलग है तो वो उस विचार को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, वो उसकी हाँ में हाँ मिला देंगे और पीठ पीछे जाकर उसी विचार को क्रिटिसाइज़ करेंगे। बट उनकी वो हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके मुंह पर वो क्रिटिसिज्म दिखा पाए। जबकि आपका ये है कि अगर कोई कुछ बात कह रहा है तो आप उसके मुंह पे, अगर आप उस चीज़ से नहीं तकल्लुफ़ रखते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो आप उस चीज़ से एंटी जवाब दे देते हो कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लियर है ही, लोगों को दिखता ही है कि हाँ भाई, ये पर्सन जो है इसका बहुत ही ओपन पर्सपेक्टिव है। तो लोग आपको तो बहुत ऐसे जानते हैं कि हाँ भाई, बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है और ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग है, इसका तो अपने ओपिनियन है। तो इसी वजह से और ऐसा हो जाता है कि फिर अगर आप कभी कुछ बात आपने इनिशिएट किया है, आपकी बात है, तो आपके खिलाफ़ कोई ज़्यादा नहीं बोलता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार, एक तो आप माइंडेड हो, ऊपर से सुंदर हो, ऊपर से पैसे वाले हो और दिखते हो हर मायने में उनसे आगे हो, तो फिर अगर उन्होंने कुछ बोला तो आप हंसी उड़ाओगे, क्रिटिसाइज़ करोगे। या हो सकता है वो खुद भी इतना कॉन्फिडेंट आपके सामने फील ना करते हों जितना अपने से दबते लोगों के सामने वो करते हैं। तो आपकी हाँ में हाँ मिला के पीठ पीछे वो बातें करने लगते हैं, क्योंकि समवेयर माइनर जेलिसी भी है कि आप उस लेवल पे हो, वो नहीं है, तो वो एक माइनर जेलिसी भी मुझे देखने को मिलती है। हालांकि ठीक है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। ठीक है, जिसे जो करना है उसे करने दो, जिसे जो सोचना है उसे सोचने दो, किसी से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि इंसान को फ़र्क पड़ ही जाता है। सो और दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ ये भी है कि ना, एक तो आप बहुत फ्रेंडली हो, तो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि आप जेन्युइन हो या फेक हो। तो जो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो वो तो ये जानते हैं कि आपका नेचर ही है, आप थोड़े फन लविंग हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेक हो, या इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारा गॉसिप चाहिए या बहुत सारे लोग चाहिए। इट्स जस्ट यू आर अ फन लविंग पर्सन, आपको टेंशन नहीं चाहिए, आप सबसे हंसकर बात करते हो, उतना मिंगल्ड अप आपको नहीं होना कि स्ट्रेस बिल्ड हो। बट आपको अच्छा लगता है सोशलाइज़ करना, यू आर अ सोशल पर्सन, तो आपको बातचीत करना, सोशलाइज़ करना अच्छा लगता है। ओवर प्रेशर कोई आप पे डाले वो चीज़ आपको नहीं पसंद है, लिमिटेड चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, ये आपका नेचर है। तो इतना नेचर आपका सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि आप सेल्फिश हो, कई लोगों को लगता है कि आप तो यार सबके ही फ्रेंड हो, तो आप क्या ही फ्रेंड रहोगे, अ फ्रेंड ऑफ ऑल इज़ फ्रेंड ऑफ नन वाला सीन लोगों को लगने लगता है। बट लोगों को ये समझ नहीं आता कि कुछ लोग लाइफ में टेंशन नहीं चाहते हैं, और आप एक्सट्रीम किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो तो वो इंसान आपको हर तरीके की टेंशन भी देता है। आपके पास जीवन में खुद के इतनी टेंशन है कि आपको दूसरे की टेंशन नहीं चाहिए, आप अपनी चीज़ें संभाल लो, वही बहुत है। तो आप नहीं चाहते कि कोई इतना ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड हो या आपके ऊपर कोई ब्लेम करे, तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं है। तो ये आपका बिहेवियर रहता है। और काफ़ी लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट आप उनमें से नहीं हो। बट आपको गॉसिप करना पसंद नहीं है, आप किसी की बातें नहीं करते हो, तो लोगों को मज़ा भी नहीं आता। काफ़ी लोग ऐसे ही होते हैं कि जिनको दूसरों की बुराई ही करने का शौक़ है, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने का शौक़ है। आपको दूसरों को एम्पावर करने का शौक़ है, तो एक तो शौक़ बहुत अलग है। तो इसलिए आपके अपने आसपास काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनसे नहीं बन पाती है, क्योंकि आप जलते भी नहीं हो, आप दूसरों को और मोटिवेट करते हो। आप दूसरों के, अगर कोई सोशल मीडिया की अगर बात है तो आप सारी चीज़ें लाइक करोगे, कमेंट करोगे, आप एक्सप्रेसिव हो, आपको अच्छा लगता है कि सामने वाला अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। मगर आप करते हो तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं हंस के, मतलब उन्हें लगता है कि वो आपको जलील कर लेंगे, आपके लिए कुछ कर देंगे, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनसे आप लाख गुना बेटर हो, क्योंकि बैठकर जज करना बहुत आसान होता है बट निकल कर हिम्मत करके कुछ करना बहुत मुश्किल है। निकल कर भी नहीं, घर पे बैठ कर भी अगर कोई कुछ ट्राई कर रहा है, दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट। सो आपके अंदर वो कुव्वत है, आपके अंदर वो काबिलियत है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उस काबिलियत को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेटर्स गैंग आपने पाल रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सपोर्टर भी हैं, आपके मतलब आपको चीयर करने वाले लोग भी हैं, आपको चेरिश करने वाले लोग भी हैं, और इनफैक्ट आपको इंस्पिरेशन मानने वाले लोग भी हैं। भले ही वो आपके सामने एक्सप्रेस करें ना करें, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं, और उनका मोटिव यही है कि भाई आपकी तरह एकदम बिंदास रहें, खुश रहें, सुंदर दिखें। तो हर चीज़ में आपको कॉपी भी करते हैं, भले ही वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाए, एक्सेप्टेंस नहीं हो उनके अंदर, बट दे विल नॉट से एनीथिंग, बट दे विल डू क्वाइटली, चुपके चुपके से। सो ठीक है, कोई बात नहीं, चुपके चुपके वाले फ़ैन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको ऐसी रीडिंग और देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग द वे यू आर डूइंग। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहना, एंड आई होप आपके जो हेटर्स हैं वो भी कन्वर्ट हो जाए लवर्स में, और नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार। लाइफ में अगर आपको कोई हेट कर रहा है, यानी कि आप जीवन में कुछ तो कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल निठल्ले बड़े होते तो किसी को कोई मतलब नहीं होता। आप कुछ कर रहे हो इसलिए आंखों में चुभ रहे हो, तो कोई बात नहीं, कुछ करते रहो, भले ही चुभते रहो। तो ठीक है, इसी के साथ राधे राधे, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बाय बाय, टेक केयर।